हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग आपके चैनल बी आर स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को जीके जीएस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये सभी के सभी प्रश्न जो है सो बायोलॉजी से है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? ऑप्शन ए है कैसीन के कारण, ऑप्शन बी है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन सी है लेसिन के कारण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन के कारण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, HIV का खोज की थी किसने की थी? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है कॉल्फ ने, ऑप्शन बी है लुक मॉन्टेनियर ने, और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है फ्लेमिंग ने, और ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनर ने। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लुक मॉन्टेनियर ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पोएमोटर, ऑप्शन बी है पोरोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है टेसियोमीटर। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं किस मीटर का यूज किस यंत्र का यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पोएमोटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोईमीटर, यहाँ पे मोटर लिखा गया मीटर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है तो क्या है? यदि आप लोग आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका ऑप्शन ए है मेलानिन, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है लाइकोपिन, और ऑप्शन डी है फाइटोक्रोम। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मेलानिन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है बोश ने, ऑप्शन बी है कॉल्फ ने, ऑप्शन सी है ओपेरिन ने, और ऑप्शन डी है फाइटोक्रोम ने। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं किसने किया था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉल्फ ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं तो क्या दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए है जीन, ऑप्शन बी है गुणसूत्र, ऑप्शन सी है DNA, और ऑप्शन डी है जीन और गुणसूत्र दोनों। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं क्या दिखाई देते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीराविक सेवन क्या है? ऑप्शन ए कृत्रिम हृदय, ऑप्शन बी है कृत्रिम पैर, ऑप्शन सी है पेसमेकर, और ऑप्शन डी है हाइड्रोपोनिक्स। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम हृदय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व वन जीवन कोष का स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1973 में, ऑप्शन बी है 1991 में,
ऑप्शन सी है 1980 में और ऑप्शन डी है 1985 में। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है या किस कवक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है एजेटोबैक्टर, ऑप्शन बी है एस्परजिलम, ऑप्शन सी है पेनिसिलियम और ऑप्शन डी है सैकेरोमाइसिस। यदि आप लोग को करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सैकेरोमाइसिस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, HIV सर्वाधिक नष्ट करता है, तो सर्वाधिक नष्ट क्या करता है। ऑप्शन ए है लाल रक्त को, कण को, ऑप्शन बी है बी कोशिकाओं को, ऑप्शन सी है टी कोशिकाओं को और ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसाइटों को। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, टी कोशिकाओं को। अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन होता है, तो दोहरा निषेचन कहाँ होता है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइटा में, ऑप्शन बी है आवृत बीजी पौधों में और ऑप्शन सी है टेरिडोफाइटा में और ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म में। तो यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, आवृत बीजी पौधों में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है लेमार्क ने, ऑप्शन बी है हेरोफिलस ने, ऑप्शन सी है हिप्पोक्रेटस ने और ऑप्शन डी है ह्यूगो वान मोल ने। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं किसने किया था। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो वान मोल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 20 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 30 जनवरी को, ऑप्शन सी है 20 मार्च को और ऑप्शन डी है 25 अप्रैल को। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 25 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है बेट्यूला, ऑप्शन बी है बीच, ऑप्शन सी है क्वेरकस और ऑप्शन डी है बर्बेरियस। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं किस पेड़ की छाल से भोजपत्र प्राप्त होता है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बेट्यूला के पेड़ की छाल से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, म्यूटेशनवाद के जनक है, तो म्यूटेशनवाद के जनक कौन है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है लेमार्क, ऑप्शन बी है हक्सले, ऑप्शन सी है लिनियस और ऑप्शन डी है ह्यूगो डी व्रेज। यदि आप लोग को करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी व्रेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? प्रश्न है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है ग्रेगर मेंडल को, ऑप्शन बी है स्टीफेन हेल्स को, ऑप्शन सी है वान वेयर को और ऑप्शन डी है कॉपरनिकस को। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्टीफेन हेल्स को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रश्न है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका ऑप्शन ए है कैसिन, ऑप्शन बी है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी है ओसिन और ऑप्शन डी है कॉन्ड्रिन। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ओसिन। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान के जनक है कौन है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है माइकेली, ऑप्शन बी है केसी मेहता, ऑप्शन सी है स्टीफेन हेल्स और ऑप्शन डी है ईजे बटलर। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, माइकेली। अगला प्रश्न है, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने का प्रक्रिया है। तो क्या है? यदि आप लोग का आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है विसरण, ऑप्शन बी है अंतः परासरण, ऑप्शन सी है अंतः शोषण और ऑप्शन डी है वाही परासरण। तो चलिए, यदि आप लोग का आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अंतः परासरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए है गाजर की, ऑप्शन बी है तरबूज की, ऑप्शन सी चुकंदर की और ऑप्शन डी है खरबूज की। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, तरबूज की। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन ए है कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि आप लोगों को करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है? यदि आप लोग आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है रिकेट और ऑप्शन डी है टीबी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? प्रश्न है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है विटामिन, सॉरी, इसका ऑप्शन ए है विटामिन
BA ऑप्शन बी है विटामिन B6, ऑप्शन सी है विटामिन B5 और ऑप्शन डी है विटामिन सी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B6। चमड़ों किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B6 की कमी से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया, ऑप्शन सी है ब्रोंकाइटिस और ऑप्शन डी है रियूमेटिज्म। तो चलिए यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ब्रोंकाइटिस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रोंकाइटिस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? ऑप्शन ए है द्रव्य ऑक्सीजन में, ऑप्शन बी है शीतल जल में, ऑप्शन सी है द्रव्य नाइट्रोजन में और ऑप्शन डी है द्रव्य अमोनिया में। चलिए यदि आप लोग को इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, द्रव्य नाइट्रोजन में। तो चलिए आज का प्रश्न यही तक। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए शुभ रात्रि।